दिया जा सकता है ना। हर हुकूमत को कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि वो मिस कर रही होती है। देखिए, नौजवान एक हकीकत है और डिजिटलाइजेशन भी एक हकीकत है। हम बदकिस्मती से बतौर मुआशरा हम आज भी इज्तमाही तौर पे नहीं सोचते, हम इनफरादी तौर पे सोचते हैं। आपने हवाला दिया अभी इंग्लैंड का, बरतानिया का, तो वो किसी की एक हरकत, शरारत या उसके किसी की कोई फैलाई हुई गलत फहमी एक बहुत बड़े इंतशार के नतीजे में जाके वो खत्म हुई, इख्तिताम पजीर हुई और हालात अभी तक भी कशीदा है वहाँ पे। हुकूमत को संजीदगी से, मैं दोबारा अपनी बात दोहराऊंगा, हुकूमत को संजीदगी से देखें। जब आपको मुल्क को, कौम को, किसी भी सिस्टम को आगे ले जाना होता है ना, तो जहां पे आप अभी मौजूद हैं वहां से एक स्टेप आपको आगे जाना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि नौजवान आपका मुस्तकबिल है, कौम आपको आगे लेके जानी है और मुस्तकबिल आपको नौजवान के हाथों बनवाना है, तो फिर आप जहां हैं वो मकाम आपको छोड़ के पीछे अपने नौजवान को आने देना पड़ेगा और उनको स्पेस देना पड़ेगा। चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे वो इंतजामी मामलात हों, चाहे वो अफसरशाही जो भी हो, आपको एक फ्रेश सोच, नई सोच जो कि नए जदीद दौर के तकाजों से आरास्ता है, जिद्दत जानती है, हालात और वाकयात, और जो क्योंकि देखिए 30 साल पहले, 4 दहाई पहले, 3 दहाई पहले हालात कुछ और थे, मामलात कुछ और थे, इस वक्त कुछ और है और कौम का मिजाज कुछ और चुका है। वो जो मोह बाप कह रहे हैं, जो अंदर लावा अंदर पक रहा है, ऐसा नहीं कि लावा जो है वो कोई इज्तमाही तौर पर पक रहा है। इस वक्त हर बंदा इनफरादी तौर पर यह सोच रहा है किसी तरह से मैं पाकिस्तान जिंदा भाग जाऊं। ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि हमने नौजवानों को और इन्वेस्टर्स को, इसके अलावा जो एक स्टार्टअप्स होते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में सर्वाइवल को इतना मुश्किल बना दिया है कि एक तो अगर हम कारोबार शुरू करने का सोचते हैं तो उसके ऊपर हमें ऐसी क्लॉजेस लगती हैं, अगर कि हम बगैर बताए, बगैर किसी नाम के, बगैर किसी बोर्ड के दुकान सजा लें तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम कौमी धारे में आके कौमी इकॉनमी में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कौम के टैक्स पेयर बनना चाहते हैं और कौम में लोगों को नौकरी फराहम करना चाहते हैं, तो जायज़ तरीके से काम करना हमारे लिए इतना मुश्किल बना दिया गया है। ख्वाह वो आईटी इंडस्ट्री हो, ख्वाह वो एक्सपोर्टर्स हो, इम्पोर्टर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो। सनत तो खैर हमारी अब रही नहीं ना कि हम अब दुनिया को कुछ बना के बेचें, हम तो पूरे इम्पोर्ट पे चल रहे हैं। हम तो थोड़े अरसे बाद अनाज भी शायद हमें बाहर से लेना पड़ रहा है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह रहम करे। तो देखिए, अगर आपको मुल्क आगे लेके जाना है, कौम आपको आगे चाहिए, तो मैं बतौर सहाफ़ी, एक तालिब इल्म, कौम या जो भी सियासी रहनुमा है, सियासी कायदीन, उनसे मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप हर जलसे में, हर तकरीर में ये फरमाते हैं कि नौजवान मेरा मुस्तकबिल है। जी जी, तो इन बातों सब बातें यूथ की सब करते हैं जी, इन बातों को वादों और वईदों तक ना रखें, प्रैक्टिकली लोगों को आगे आने दें, नई सोच को आगे आने दें, नए ख्याल को आगे आने दें। क्योंकि देखें, जब तक आप एक माहौल नहीं बनाएंगे, अभी मेरे सीनियर ने बात की कि आपको एक विजन देना होगा। 70 की सियासत अब नहीं हो सकती। अगर पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन बैठ के आज कहेगा ना कि भुट्टो साहब ने ये किया था, वो किया था, नवाज शरीफ के कारकुन कहकर नवाज शरीफ साहब ने एटमी बम बना दिया था, तो भाई एटम बम मेरे पेट का जो खाली जगह है वो नहीं भरता। 73 का आइन मेरे घर में आटा नहीं डालता। ये सियासी हकायक है, चाहे वो किसी भी जमात को। एमक्यूएम अगर कहती थी कि तुम टीवी बेचो, फ्रिज बेचो, असला खरीदो, तो वो जो कल्चर था भाईगिरी वाला, उसने कौम के ऊपर गद्दारी की मोहर अलग लगा दी और लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को तालीम इदारों से दूर कर दिया। बका का फार्मूला बताओ यार, मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया। अब हम पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बढ़कर ना आपकी जात हो सकती है, ना आपकी सियासत हो सकती है, ना आपकी जमहूरियत हो सकती है, ना आपकी सियासी जमात हो सकती है, ना आपका कोई लीडर हो सकता है। बका का फार्मूला यही है कि आपको ये सारे कल्चर को छोड़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को छोड़ के मौजूदा वक्त में जीना पड़ेगा, हालात के तकाजे को जिद्दत के साथ। जो वो लोग जो आज की सोच को जानते हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा, उनको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको कोई विजन दे, कोई प्रोग्राम दे और यूथ को आप कह रहे हैं कि आगे लाएं और बिल्कुल उनके लिए इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएं, आसान कर्जे बनाएं, कुछ सनत उनको बनाने में उनको हेल्प आउट करें, उनको कोई टैक्सेशन में नरमी दें ताकि लोग कारोबार को फरोग दें। अपनी जमीन सबको प्यारी होती है। बिल्कुल ठीक है।